पार्टी की सरकार बनी। यही वजह है कि बिहार में भी विधानसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियां इसी सुपरहिट फॉर्मूले को आजमाने में जुट गई हैं। इसी कड़ी में आज सबसे बड़ा ऐलान प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से किया गया। बिहार चुनाव एनडीए की जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री ने आज मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को हरी झंडी दिखाई। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस योजना का शुभारंभ किया। बताया जा रहा है कि ये योजना बिहार चुनाव में गेम चेंजर साबित हो सकती है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत बिहार की महिलाओं के खातों में एकमुश्त 7,500 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। इसके जरिए हर लाभार्थी महिला के बैंक खाते में 10,000 रुपए डाले गए हैं। इसके लिए हर परिवार से एक महिला को चुना गया है जिसके खाते में पैसे भेजे गए। इस योजना से बिहार की 75 लाख महिलाओं को फायदा होगा। ये स्कीम 18 साल से 60 साल तक की उन महिलाओं के लिए लागू की गई है जो कम से कम 12वीं पास हो या जिनके पास ITI या पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा हो। शर्त सिर्फ इतनी है कि लाभार्थी महिला के परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में ना हो और इनकम टैक्स पेयर ना हो। खास बात यह है कि 6 महीने बाद मूल्यांकन के आधार पर लाभार्थी महिलाओं को जरूरत के हिसाब से 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त मदद भी दी जाएगी। ये एक समुदाय आधारित योजना है। इस योजना का मकसद महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। इसमें स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को वित्तीय मदद के साथ साथ स्वरोजगार के लिए सरकार की तरफ से मुफ्त ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इस योजना में उत्पादन और बिक्री को बढ़ावा देने के लिए गांव के हाट बाजारों को विकसित करने का प्लान भी शामिल है। दावा है कि इससे महिलाओं की आजीविका को बढ़ावा मिलेगा। एक भाई को खुशी तब मिलती है जब उसकी बहन स्वस्थ हो, बहन खुशहाल हो, बहन का परिवार आर्थिक रूप से मजबूत हो और इसके लिए वो भाई जो बन पड़ता है वो करता है। आज आपके 2 भाई नरेंद्र और नीतीश जी मिलकर आपकी सेवा, समृद्धि और आपके स्वाभिमान के लिए लगातार काम कर रहे हैं। पूरे 10,000 रुपये आपके खाते में जमा होंगे। 1 रुपया कोई मार नहीं सकता है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने लालटेन राज की याद दिलाते हुए भ्रष्टाचार और महिला अपराध का जिक्र किया। साथ ही महिलाओं से ये भी कहा कि नरेंद्र और नीतीश आपके 2 भाई हैं और इस योजना से बिहार की बहन बेटियों के सपनों को नए पंख लग जाएंगे। लेकिन विपक्ष इस योजना के ऐलान के बाद एनडीए सरकार पर निशाना साध रहा है। बिहार की जनता को बेवकूफ ना समझे नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने 1 पैसा केंद्र का इसमें नहीं दिया है और दबाव में मुख्यमंत्री और एनडीए सरकार को नकल करके माई बहन मान योजना का उस दबाव में 1 ट्रांजैक्शन तो कर देंगे, 2 कर देंगे, चुनाव तक जितना हो सकता है पहले कर देंगे, लेकिन चुनाव के बाद ये जो दे रहे हैं 10,000 रुपए, ये उधार रूप है, ये वसूलने का काम करेंगे। मोदी जी ने तो बिहार की जनता सब लोग जानती है। मोदी जी अरे भाई तो 10,000 अभी न डाला है। आई 10,000 के पहले जो उनका सिरिंज से खून चूस लिया गया बिहार के महिलाओं का, उसका क्या? लाखों रुपए के कर्जा में डूब गई वो लोग अपने परिवार को चलाने के लिए, उसका क्या? अब झुंझुना पकड़ा रहे हैं। इस झुंझुना का मामला सब समझ गया है, बिहार की महिलाएं समझ गई हैं, बिहार की जनता समझ गई। झुंझुना पकड़ाने से नहीं चलेगा। देना है तो पिछले कई सालों से जो उनका बकाया है वो दीजिए। एक तरफ एनडीए की ओर से बिहार की महिलाओं को लुभाने के लिए स्कीम लॉन्च की गई, तो दूसरी ओर महागठबंधन भी बिहार की महिला वोटरों को साधने में जी जान से जुटा है। राहुल गांधी की बिहार यात्रा के बाद आज प्रियंका गांधी वाड्रा भी बिहार दौरे पर पहुंची। उन्होंने पटना के कांग्रेस दफ्तर में करीब 2,000 महिलाओं के साथ संवाद किया। इनमें मनरेगा मजदूर, जीविका दीदी, आंगनबाड़ी सेविकाएं, आशा वर्कर, वकील और डॉक्टर महिलाएं शामिल थी। प्रियंका गांधी ने एनडीए सरकार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को चुनावी लालच बताया। उन्होंने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि चुनाव से ठीक पहले महिलाओं की याद क्यों आई। प्रियंका ने पूछा कि पिछले 20 साल की सरकार में महिलाओं को 10,000 रुपए क्यों नहीं दिए गए।
ये चुनाव के पहले क्यों जागे हैं अभी? 20 साल से किसकी सरकार थी? 20 सालों से क्या किया महिलाओं के लिए? और ये 10,000 रुपए है क्या अभी दे रहे हैं? तो क्या हर महीने देंगे? किस किस को देंगे? कुछ कहा है इन्होंने कि ऐसे ही कि चलो चुनाव आ रहा है, थोड़ा सा हम स्कीम बना देते हैं, थोड़े से पैसे दे देते हैं, महिलाओं का वोट मिल जाएगा। महिलाएं जो है ना, समझदार हैं, जिम्मेदार हैं, इस देश को, इस अपने परिवारों को, समाज को संभालती हैं, समझदार हैं। वो समझ रही हैं कि कैसी स्कीम है ये, कि चुनाव के पहले सब, जैसे ही चुनाव आ रहा है तब सब कुछ दे दिया और 20 सालों से कुछ नहीं दिया। जाहिर है सवाल महिला वोट का है, इसीलिए सियासत के केंद्र में भी महिलाएं ही हैं। लेकिन जिस तरह प्रियंका गांधी ने एनडीए सरकार की योजना पर सवाल खड़े किए, उसी तरह एनडीए के नेताओं ने भी प्रियंका के बिहार दौरे पर जमकर जुबानी हमला बोला है। 55 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, कोई सुविधा महिलाओं को नहीं दिया। देश की जनता और बिहार की जनता जानती है, प्रियंका गांधी जी आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। महिलाओं के लिए जो काम हुआ, खास करके बिहार में जो लोग जानते हैं, वो 19 साल की कहानी जो लोग कर रहे हैं उनसे पूछिए। इतना दिन मौका मिला, बिहार के महिलाओं के लिए क्या किया? उनका क्या लेना देना है बिहार में? संवाद करिए, पर्यटन करिए और निकल लीजिए। तो बात महिला वोटर्स की हो रही है, सियासत भी महिला वोटर्स के आधार पर हो रही है। इसीलिए हमारे आज की खास मेहमान भी 2 महिला नेता हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता कुमकुम भारद्वाज जी जुड़ी हुई हैं और मेरे साथ कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुजाता पॉल जी जुड़ी हुई हैं। दोनों से रिक्वेस्ट है, 60-60 सेकेंड आप दोनों को मिलेंगे, अपने समय में आप अपनी बात पूरी करिएगा। सुजाता पॉल जी, ये जो स्कीम है ये गेम चेंजर साबित हो सकती है चुनाव में। आप जो 2,500 रुपए देने की बात कर रहे हैं, उससे पहले नीतीश कुमार जी 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डलवा चुके हैं और जो पहले डलवा देता है उसी को फायदा होता है। दीपक जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस राज्य के ऊपर इतना भारी कर्जा है, उसमें अगर राज्य को ही पैसा खर्च करना पड़ रहा है, तो जदयू के नेता ने बिल्कुल सही बयान किया था, पर्यटन करके निकल जाइए। मोदी जी को वो कह रहे थे ये बात, और उनको ये बात समझ में आती है, क्योंकि 20 साल के उनके शासन में अब तक महिलाओं का सम्मान नहीं हुआ। महिलाओं का सम्मान तो तब होता जब उनको अधिकार मिलते। और अगर आपको 2021-22 की रिपोर्ट देखनी है क्राइम पर, एनसीआरबी का जो डेटा है वो क्या बताता है वो सुनिए, कि सबसे बड़े अपराध जो है बिहार में वो घरेलू हिंसा के होते हैं। उस समय 2021-22 में 4,889 मामले दर्ज हुए, जिसमें उसके बाद दहेज उत्पीड़न भी आया, यौन उत्पीड़न भी आया और बहुत सारे मोबाइल साइबर क्राइम भी आए। और महिलाओं को इससे मुक्त कराने के लिए, महिलाओं को सशक्त करने के लिए हर महीने क्या उनकी जेब में पैसा नहीं आना चाहिए और साथ ही क्या उनको रोजगार का अवसर नहीं दिया जाना चाहिए। मगर मोदी जी सोचते हैं कि जब चुनाव आएंगे बस तब पैसे दे दो और महिलाएं हो जाएंगी चुप। मगर महिलाएं सब समझ रही हैं और देख रही हैं। ठीक है, आपने कहा महिलाएं सब समझ रही हैं और देख रही हैं। कुमकुम जी, मेरा सीधा सवाल, आपने तो एक बार 10,000 रुपए दे दिए, पता नहीं बात के 2 लाख रुपए उनको मिले ना मिले, ये तो 2,500 रुपए महीने की बात देने की बात कर रहे हैं। माई बहन योजना में, अगर मैं गलत नहीं हूं, शब्द शायद मेरे गलत हो सकते हैं, माई बहन योजना यही है ना सुजाता जी? देखिए, अगर माई बहन मान योजना, माई बहन मान योजना 2,500 रुपए प्रति माह। माई बहन मान योजना, सम्मान योजना। प्रियंका गांधी जब बोलती हैं बिहार आकर के, तो प्रियंका गांधी को अपनी महिला अध्यक्षा का नाम तक, प्रदेश की महिला अध्यक्षा का नाम तक पता नहीं है और महिलाओं के हित की बात वो करने के लिए चली हैं। पर प्रियंका गांधी को सबसे पहले बिहारी जो लोग उनके काम करें, उनसे पहले ये पता करें कि जमीनी स्तर पे महिलाओं के लिए खास करके आज की जो प्रेजेंट सरकार है, नीतीश जी और केंद्र से जो समर्थन मिल रहा है उन्हें मोदी सरकार का, वो किस तरीके का काम, ग्राउंड रियलिटी आप आकर के पहले देखें, उसके बाद से आप बात करें।
दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि ये सरकार और प्रियंका गांधी खास करके जब बोलती हैं तो मुझे थोड़ा सा मतलब हास्यास्पद लगता है कि यही प्रियंका गांधी यूपी की सरजमी से कहती हैं लड़की हूं लड़ सकती हूं, एक चुनावी नारा आता है और वो कहते हैं ना कि वो हवाई बात हो जाती है। प्रियंका गांधी के पिताजी राजीव गांधी के द्वारा ही जो साहबानों का केस था जिससे एलिमनी मिलना था, सुप्रीम कोर्ट ने जिसको जायज ठहराया, एक महिला की शक्ति को बढ़ाने के लिए उसके बच्चों की देखभाल उसे करनी थी, उस राजीव गांधी ने, प्रियंका गांधी जी के पिता ने संसद में आकर के उस प्रस्ताव को क्या किया, बिल्कुल उलट करके रख दिया। आज के समय में जो महिलाओं की स्थिति है, क्या फंड मिल रहा है, किस तरीके का उनको काम करने के लिए बिजनेस करने के लिए जो सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है, आप अगर बिहार में की धरती पे आकर के अगर आप देखेंगे और सही मायने में अगर समझना चाहेंगे तो बिहार की महिलाएं जो हैं जब उन्हें सुन रही होंगी प्रियंका गांधी को तो वो भी समझ रही होंगी कि आज के समय में जो आकर के एक भाषण और एक नारा दे करके वो चलती, वो एक सिर्फ चुनावी नारा ही लग रहा है। जहां तक कि मोदी और नीतीश सरकार के द्वारा जो काम किया जा रहा है वो बहुत ही बेहतरीन काम है और एक नहीं 1 करोड़ 40 लाख महिलाएं तो ऑलरेडी जीविका के साथ, ठीक है, जिसमें कितना दुनिया भर का पैसा मिलता है और बिजनेस। कुमकुम जी आपका वक्त खत्म, मैंने 1 मिनट आपको दिए थे वो आपने कंप्लीट कर लिए। सुजाता जी ये क्या पोस्टर लेके घूम रही हैं आप, क्या आरोप लगाना चाहती हैं इन लोगों पर? देखिए सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार अब तक ये नहीं बता पाई है कि 70,877 करोड़ कहाँ गए। सीएजी की रिपोर्ट में ये बात आई है और जो 5 डिपार्टमेंट्स हैं उसमें जिन विभागों में ये धांधलेबाजी सामने आई है उसमें तो महिला सशक्तिकरण के लिए पंचायती राज, स्वास्थ्य विभाग और तमाम विभाग जो है जो महिला विकास से जुड़े हुए हैं, चाहे वो अर्बन डेवलपमेंट हो चाहे वो रूरल डेवलपमेंट हो, सब जगह है। तो महिलाओं को आप पैसा तो पहले दे नहीं पाए और आप बात कर रहे हैं बड़ी बड़ी। तो माई बहन योजना जो है, माई बहन मान योजना, उसमें न केवल 2,500 रुपए हर महीने मिलने हैं महिलाओं को, मगर उनको सशक्त करने के लिए और भी कदम उठाए जाने हैं, उनके आत्मसम्मान की रक्षा करनी है। और ये बताएं भारतीय जनता पार्टी की नेत्री कि किस तरह से आपने आत्मसम्मान की रक्षा करी है, किस महिला ने वहां पर बैठकर प्रधानमंत्री के साथ इस योजना का जिसे कहते हैं कि इस योजना को ऐलान किया है, नहीं किया ना। तो महिलाएं पांव की जूती है भाजपा और जदयू के लिए, ऐसा सम्मान नहीं चाहिए। भाजपा की महिला नेत्रियां इसके लिए ठीक है, लेकिन बिहार की महिला स्वावलंबी है, बिहार की महिला चाहती है कि उसका सम्मान करना आप लोग सीखे और ये ना सोचे कि 10,000 चुनाव के पहले देंगे, क्यों नहीं दिया अब तक। यानी कि अगर चुनाव ना होते तो आप भूल चुके होते और चुनाव के बाद आप फिर भूल जाएंगे इन महिलाओं को आप कमजोर ना समझिए क्योंकि वो सब समझ रही हैं आपके हथकंडे। ठीक है कुमकुम भारद्वाज जी, मेरा सवाल, 20 साल से आपकी सरकार है, अगर इतनी गेम चेंजर योजना थी तो ये 20 साल पहले क्यों नहीं आ गई? चलिए 20 साल नहीं तो 15 साल पहले आ जाती, 15 नहीं तो 10 साल पहले आ जाती, 10 साल नहीं तो 5 साल पहले आ जाती। ये योजना 20 साल बाद क्यों आई अगर इतनी बड़ी गेम चेंजर है तो? अनम्यूट कर लीजिए। मैं बताना चाहूंगी दीपक जी, आप माइक्रो फाइनेंस जो महिलाओं को, माइक्रो फाइनेंस में सबसे ज्यादा जो है वो मिल रहा है, महिलाओं को मिल रहा है। और खास करके बिहार का आप सीडी रेशियो अगर आप उठा करके देखें कि कांग्रेस के कार्यकाल में क्या सीडी रेशियो हुआ करता था, आप आज के समय में बिहार का परचेजिंग पावर पैरिटी निकाल करके देखें और कांग्रेस के कार्यकाल में देखें कि उस समय पे क्या परचेजिंग पावर पैरिटी थी बिहार के लोगों की, तो आपको आकाश और जमीन का अंतर पता चलेगा। और बिहार की महिलाएं जिस तरह से आर्थिक तौर पे सशक्त हुई हैं, जीविका के माध्यम से जितना फंड महिलाओं को मिला है और जिस तरीके का वो कारोबार कर रही हैं, तो ये हवाई बातें कर रही हैं। जमीनी स्तर पे इनकी कोई समझ नहीं है, इनकी कोई पकड़ नहीं है, ना ये समझने के लिए आज के दिन में तैयार है। ये चुनावी आकर के एक नारा लगा करके और आना और चले जाना, ये आकर के डिबेट आप सिर्फ आकर के टेलीविजन चैनल पे कर सकती हैं, लेकिन अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखेंगी तो किसी भी एंगल से, किसी भी तरीके से मैं कह सकती हूँ कि बिहार की महिलाएं वो जानती हैं कि किस सरकार ने क्या काम किया है और किस सरकार की माई बहन योजना जो है अपने माई और बहन के लिए किया गया। उन्होंने काम की, बहन को उन्होंने एमपी और एमपी बना दिया, राज्यसभा से पहुंचा दिया, फिर लोकसभा से पहुंचाया और फिर मां को सीएम बनाया। लेकिन नीतीश जी के साथ
जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारे नरेंद्र मोदी जी का जो काम और जो फंड बिहार को मिल रहा है, वो अगर आप देखेंगे और जिस तरीके से महिला सशक्तिकरण हुआ है बिहार के अंदर, वो आपको तब समझ में आएगा। अभी आप जिस तरीके की बातें कर रही हैं, मैं इतना ही कह सकती हूँ कि ग्राउंड लेवल की अंडरस्टैंडिंग अभी आपकी नहीं है। आप 70,000 करोड़ का फंड का सीएजी का लेकर के बैठी हुई हैं। आप आकर के अगर आप ग्राउंड पे देखेंगे कि महिलाएं किस तरह से सशक्त हुई हैं, किस तरीके का नंबर ऑफ उनका एमएसएमई के तहत कितना फंड और कितने सारे कारोबार महिलाएं कर रही हैं। पापड़ का उद्योग, अचार का उद्योग, अगरबत्ती का उद्योग, गोबर से दिया बनाने का उद्योग, दुनिया भर का उद्योग आज चल रहा है। ठीक उसके है। लिए मैं कहूंगी सीधे आप बिहार का सीढ़ी रेस करके देखिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कुमकुम जी, और बहुत बहुत शुक्रिया सुजाता जी हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। मैंने दोनों को बराबर